अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में परिंदों के लिए उस मुनासिब अखराजात वाले निज़ाम का जिक्र होगा जिसके तहत इजाफी खर्चा किए बगैर जानदारों को गर्म मौसम में भी ठंडा रखा जा सके, अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखा जा सके। मुर्गियों में काफ़ी हद तक ये काबिलियत होती है कि मुर्गियाँ गर्म मौसम में खुद को, अपने अंदरूनी अज़ा को कदरे ठंडा रख सकें, लेकिन बाज़ औक़ात गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस इस कदर शदीद हो जाता है कि हमें ये वाले काम करके अपने परिंदों की मदद करना पड़ती है। तब मुर्गियों के अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने की काबिलियत फिर से उजागर होने लगती है। सबसे पहला काम, आपने जिस भी जगह, जिस भी रिहाइशगाह बर्ड सेटअप में परिंदे रखे हुए हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ लाजमी लगाएं जिसमें परिंदे अपनी जिस्मानी हरारत का कुछ ना कुछ हिस्सा मुंतकिल कर सकें, यानी हीट लॉस कर सकें। अगर आप रिहाइशगाह के अंदर बांस, डंडे, तख्ते, जंगले या मिलती जुलती अशिया का बंदोबस्त रखते हैं तो गर्म औकात में मुर्गियां डंडू पे बैठकर इजाफी जिस्मानी हरारत डंडू वगैरह में मुंतकिल करके खुद को ठंडा रखने की कोशिश करती हैं। अगर इस तरह की पानी की लाइनें हैं तो गर्मियों में ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि मुर्गियों के लिए इस तरह के डंडू पे बैठकर इजाफी हरारत का अखराज ज़्यादा आसान रहता है। लिहाजा जैसी भी रिहाइशगाह है, अंदर की जानब इस तरह के या मिलते जुलते डंडू का लाजमी बंदोबस्त करें जिन्हें मुर्गियां रोस्टिंग, पर्चिंग के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको डस्ट बाथिंग यानी मट्टी में नहाने वाले अमल की समझ है तो इस अमल को इस्तेमाल करके भी आप गर्मियों में मुर्गियों को नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। रिहाइशगाह के अंदर बिस्तर पे या बाहर ग्राउंड में या परिंदों के सेटअप्स के आसपास इस तरह से इतनी मिकदार में बेडिंग मटीरियल मौजूद हो कि परिंदे इसमें पहलू के बल लेटकर इजाफी जिस्मानी हरारत का ज़िया कर सकें, अपना इजाफी जिस्मानी टेम्परेचर मुंतकिल करके खुद को ठंडा रख सकें। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बर्ड सेटअप के अंदर ही डस्ट बाथ बनाए जा सकें, और अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो बाहर की जानब खुली जगह पे मट्टी में नहाने का बंदोबस्त करें। शदीद गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का एक तरीकाकार ये भी है कि पेंटिंग की जाए, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेकर गर्मी के तनाव का, हीट स्ट्रेस का मुकाबला किया जाए। लेकिन पेंटिंग का नुकसान ये है कि हाँफने की वजह से तेज़ी से सांस लेने के बायस मुर्गी के जिस्म से ताकत का ज़िया होता रहता है, जो कि जानदार को रोज़ बरोज़ कमज़ोर करने का बायस बनेगा। मुदाफ़ती निज़ाम और पैदावार दोनों मुतासर होंगे। ऐसे हालात में कि जहां परिंदे पेंटिंग करने लगें तो नमी में इजाफा करें, पानी के पाइप या बड़े छोटे स्प्रे पंप के ज़रिए पानी का छिड़काव करें, या इसके अलावा कोई भी मिलता जुलता तरीकाकार अख्तियार करें ताकि माहौल में से खुश्की ख़त्म करके परिंदों के लिए सांस लेने के अमल में आसानी पैदा कर सकें, माहौल को खुशगवार बना सकें। यानी अगर हम गर्म तरीन मौसम में बर्ड सेटअप पे मुनासिब नमी का तनासब बरकरार रखने में कामयाब रहे तो तब भी हम अपने जानदारों को कामयाबी से गर्मी के मुज़र असरात से, हीट स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं। अगर आपको इजाफी रोशनी की फराहमी के लिए इस तरह से बल्बों को इस्तेमाल में लाना पड़ता है तो गर्मियों में रोशनी की शिद्दत को कदरे कम रखें, यानी लाइट इंटेंसिटी मध्यम रखें, ताकि परिंदे इजाफी हरारत से महफूज रहें। ठंडे औकात में ज़्यादा ग़िज़ा खिलाएँ और गर्म औकात में कम खुराक दें। मिसाल है, आपके पास मौजूद परिंदे पूरे दिन में मजमूई तौर पे 10 किलोग्राम खुराक खाते हैं तो लगभग 4 किलो खुराक सुबह खिलाएं, 4 किलोग्राम खुराक शाम को, और बकिया जो 2 किलो खुराक बचे उसे दिन के मुख्तलिफ औकात में तकसीम करें ताकि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाई जा सकें। अगर आपके पास ऐसी जगह दस्तयाब है कि जहाँ कुछ देर के लिए आप परिंदों को खुला छोड़ सकें, उन्हें फ्री रेंज करवा सकें, तो ये भी गर्म तरीन दिनों में परिंदों का जिस्मानी दर्जा हरारत कदरे नॉर्मल रखने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है। खुराक खिलाने के बाद खुराक के बर्तन या तो ऊपर की जानब हैंग कर लें, लटका लें, या फिर बाहर निकाल लें, क्योंकि गर्मियों में अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखने के लिए बाज़ औक़ात परिंदों ने फ्लैपिंग करनी होती है, यानी अपने परों को फैलाना, परों के दरमियान खुली जगह पैदा करना ताकि जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल किया जा सके, हीट स्ट्रेस का मुकाबला किया जा सके।
इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा मर्तबा आप मौसम गर्मा में परिंदों का पीने वाला पानी तब्दील करेंगे, ताज़ा भर के देंगे, उतनी ज़्यादा मर्तबा परिंदों को अपने अजसाम से इजाफी हरारत को बाहर निकालने में, हीट लॉस में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको एडाप्टिव बिहेवियर यानी मुताबिकत अख्तियार करने वाले बर्ताव की भी मुकम्मल समझ होनी चाहिए। तवज्जो कीजिएगा कि आपकी मुर्गियां जिस भी टेम्परेचर पे, जिस भी दर्जा हरारत पे खुद को पुरसकून महसूस करती हैं, उसमें ज़्यादा तब्दीली, ज़्यादा रद्दोबदल ना आने दें। मौसम गर्मा चल रहा है तो ऐन मुमकिन है कि दिन के औकात में परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। तो अब आपकी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि रात को ये दर्जा हरारत 27 से 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आने पाए, यानी माहौल को इतना भी ज़्यादा ठंडा ना होने दें। अब ये सब शेयर करने का मकसद ये है कि परिंदों के लिए टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की को खास रेंज मुख्तस करें। अगर ऐसा हो कि किसी टाइम पे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए और किसी वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, 20, 18, 16 हत्ता के 14 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत दोनों के दरमियान का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दिन को दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा बंदोबस्त करके रखें कि रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए। अपने फ्लाक को, चिकन्स को जितना कम से कम दर्जा हरारत की रेंज में रखेंगे, उतनी आसानी से गर्मियों में परिंदों को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। कुछ मुर्गी खाने, बर्ड सेटअप्स इस तरह के होते हैं जिनके अतराफ में आप मौसम गर्मा में भी पर्दे लगा लें, जिनकी एक साइड को कदरे ऊंचा कर दें, यानी कि एक साइड पे सिर्फ 1 फुट नंगी जगह छोड़ें, दूसरी साइड मुकम्मल नीचे कर लें। तो ये भी हवा के अच्छे बहाव को बरकरार रखने का, बेहतरीन वेंटिलेशन का एक मौसर तरीन तरीकाकार है। इल्म होना चाहिए कि हवा का बहाव जितना अच्छा होगा उतना तेज़ी से मुर्गियों के अजसाम से इजाफी हरारत का अखराज होगा। इसलिए मौसम गर्मा में हवा के मुनासिब बहाव का बंदोबस्त रखना एक अहम सरगर्मी है, और इस मकसद के लिए अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो पहले वाली हिकमत अमली पे अमल करें जो आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो तब परिंदों की तादाद, मुर्गी खाना, बर्ड सेटअप की लंबाई चौड़ाई और दस्तयाब वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एयर कूलर, छोटे या बड़े पंखे, खिड़कियों, एग्जॉस्ट या इसके अलावा किसी और मटेरियल का इंतज़ाम करें। और आखिर पे ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार शेयर करता चलूँ, मुकम्मल कोशिश कीजिएगा कि गर्मियों की शिद्दत आने से पहले पहले आपके पास मौजूद फ्लाक में जितने भी लागर, कमज़ोर, सुस्त या बीमार चिकन्स हैं उन्हें सेहतियाब किया जा सके, ताकि उनकी कलगी की, कोंब की रौनक को दोबारा बहाल कर सके। क्योंकि मुर्गियां अपनी कलगी को थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए। जब मुर्गियों के अंदरूनी अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, उस सूरत में परिंदों की कलगी में ब्लड सप्लाई, खून का बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है। ऐसे हालात में अगर कलगी ही ठीक ना हो तो खराब कलगी वाले चिकन्स उतनी आसानी से, उस तरीके से अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख पाते जिस तरीके से नॉर्मल, सेहतमंद, चमकदार कलगी वाले चिकन्स अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसलिए भरपूर कोशिश कीजिएगा कि उन तमाम चिकन्स को जल्द से जल्द रिकवर करें, सेहतियाब कर लें कि जिनकी कलगी की कंडीशन ठीक नहीं है। जैसे ही फ्लाक की कलगी की सेहत ठीक हो जाती है, रौनक फिर से बहाल हो जाती है, कलगी चमकने लगती है, तो उसके बाद मौसम गर्मा में जिस दिन दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिस दिन चिकन्स पेंटिंग करने लगेंगे, यानी मुंह खोलकर तेज़ तेज़ सांस लेंगे, उस दिन आपने परिंदों पे पानी का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट ऊपर की जनब स्प्रे पंप की नोज़ल रख कर स्प्रे करें। जितने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे से कतरे परिंदों की कलगी पे पड़ेंगे, चूँकि अंदरूनी अज़ा गर्म होने के बायस कलगी में तेज़ खून के बहाव की वजह से कलगी पहले से ही गर्म होगी, तो कोम पे, कलगी पे पानी के कतरों फुहार पड़ने के बाद कलगी में मौजूद खून कदरे ठंडा होने लगता है। यही खून जब कलगी से दीगर अज़ा, दीगर सिस्टम्स की जानब पहुँचेगा तो वो अज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगेंगे। मौसम गर्मा में
चिकन्स की अच्छी सेहत बहाल रखने के सिलसिले में ये एक बेहतरीन तरीका कार है जिसमें इजाफी खर्चा भी नहीं होता। आपके पास मौजूद बर्ड सेटअप जिस तरह का भी है, उसमें जितने भी चिकन्स हैं उन्हें इस मौसम गर्मा में ठंडा रखने, जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए जितनी जल्दी हो सके इन तदाबीर पे अमल करें जो इस वीडियो में शेयर की गई हैं। बतौर मतबादल आपको खर्चा करना पड़ेगा, पैड्स, फैन, पंखे, बिजली का इस्तेमाल होगा और बाज़ औक़ात अगर पावर फेलियर हो तो सोलर सिस्टम या फिर जनरेटर्स की सूरत में इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। आपके पास घरेलू पैमाने पे या छोटे कमर्शियल सेटअप पे चिकन्स की जितनी भी तादाद है, मौसम गर्मा में उनसे अच्छी कारकर्दगी लेने के लिए भी शेयर की गई तमाम हदायत और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ आपके बर्ड्स के काम आएंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।